मॉर्निंग क्लास 10 के प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से ग्लांस लर्निंग चैनल पे आपका स्वागत है। बेटा आज आपके बीच आपके प्रोज का इंग्लिश प्रोज का दूसरा चैप्टर नेल्सन मंडेला लेकर के आज आपके बीच आए हैं, जिस चैप्टर का पूरा नाम अगर कहें तो नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। बेटा इसका हिंदी मतलब होता है नेल्सन मंडेला एक व्यक्ति का नाम है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। फ्रीडम मीन्स होता है स्वतंत्रता, लॉन्ग वॉक मीन्स लंबी यात्रा, स्वतंत्रता के लिए एक लंबी यात्रा। नेल्सन मंडेला की स्वतंत्रता के लिए एक लंबी यात्रा। बेटा इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस चैप्टर में थोड़ी सी जो वर्ड मीनिंग है वो टफ मिलेगी आपको, लेकिन इससे घबराना नहीं है क्योंकि ये जो चैप्टर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कक्षा 10 की बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो आप लोग अपना किताब ले लीजिएगा, पेंसिल ले लीजिएगा और जो भी वर्ड मीनिंग टफ होगी आप उसको लिखते चलिएगा, क्योंकि पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन जो हम बताएंगे आपको उसकी एक एक वर्ड मीनिंग आपको हम बताते चलेंगे। बेटा तो सबसे पहले हम जानेंगे, इसकी समरी देख लेते हैं चैप्टर की कि इस चैप्टर में हमें किसके बारे में बताया गया है। तो बेटा ये चैप्टर है नेल्सन मंडेला के बारे में। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा नेल्सन मंडेला कौन है। देखो नेल्सन मंडेला जैसे हम भारतवासियों के बीच एक शख्स उभर करके आए थे जिनका नाम था महात्मा गांधी, ठीक उसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका में ये है नेल्सन मंडेला। जैसे हम लोगों के यहाँ अंग्रेज लोग राज किया करते थे तो महात्मा गांधी और अन्य नेताओं ने मिलकर के हमें आज़ादी दिलाई, उसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका में भी गोरे और काले, जैसा कि मैं अभी आपको बताया कि वहाँ पे काले और गोरे लोगों में काफ़ी मतभेद हुआ करता था। जो गोरे लोग होते थे वो काले लोगों को काफ़ी सताया करते थे। कारण क्या था कि जो सफ़ेद लोग थे अर्थात जो गोरे लोग थे वो 300 से अधिक वर्षों तक वहाँ पे अपना राज्य किए थे। तो काले लोगों के लिए अलग से एक नया नियम सिस्टम बना दिए थे और उन्हीं के बीच नेल्सन मंडेला भी आए। जब नेल्सन मंडेला आए तो इस प्रकार की भेद नीति को वो सहन नहीं कर सके और वो आवाज़ उठाने लगे, और आवाज़ जब उन्होंने उठाया तो तकरीबन 30 साल तक उनको जेल में भी रहना पड़ा था। जब वो जेल से बाहर आए फिर भी लड़ाई वो लड़ते रहे और अंत में जा कर के वो वहाँ के राष्ट्रपति बन गए। जब दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने तो ये सब जितनी भी नीतियां थी उन सबको हटा करके सबको एक समान कर दिया, और इस प्रकार से जितनी भी कुशासन थे या परेशानियां थी, चाहे सफ़ेद लोग हों चाहे काले लोग हों, सबकी समस्या का उन्होंने समाधान कर दिया। और इसी चीज़ के बारे में, उन्हीं के बारे में, नेल्सन मंडेला के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। बेटा तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने पैसेज नंबर 1 पे। तो पैसेज नंबर 1 पे हम लोग चलते हैं। तो देखिए पैसेज हमारा कहाँ से शुरू है, ये 10 मई डांड जहाँ से दिया है बेटा वहाँ से हम लोगों का पैसेज शुरू है, यहाँ से हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए क्या दिया है कि 10th मई dawned bright and clear for the first few days I had been pleasantly besieged by dignitaries। कह रहा 10th मई dawned, 10th मई मीन्स 10 मई का दिन, और डॉन मीन्स होता है बेटा भोर, भोर अर्थात सुबह। 10 मई की सुबह ब्राइट एंड क्लियर, कैसी थी, एकदम क्लियर और ब्राइट थी मतलब चमकीली थी। अर्थात जब ये राष्ट्रपति बन गए थे तो राष्ट्रपति बनने के बाद ये 10 मई के दिन इनका एक समारोह रखा गया है, वहीं पे ये बातें कह रहे हैं कि 10 मई की जो सुबह थी एकदम ब्राइट एंड क्लियर थी। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसाइज्ड, ये मंडेला कह रहे हैं कि हम पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसाइज्ड, मैं प्लीजेंटली माने होता है आनंदपूर्वक, बिसाइज्ड मीन्स होता है घिरा हुआ, खुशीपूर्वक मैं घिरा हुआ था, बाय डिग्निटरीज, डिग्निटरीज माने गरिमामयी लोगों से, गणमान्य लोगों से, एंड वर्ल्ड लीडर्स और संसार के नेताओं से, हु आर कमिंग टू पे, हु आर कमिंग जो आए हुए थे, टू पे मीन्स देने के लिए, दियर रिस्पेक्ट मीन्स अपना सम्मान, जो अपना सम्मान देने के लिए आए हुए थे। देखो बेटा जब ये समारोह था उस समारोह के दौरान देश से भी कई ऐसे नेता थे जो यहाँ पे आए हुए थे, इनके सम्मान में आए हुए थे। तो वही कह रहे हैं कि जो अपना सम्मान देने के लिए आए हुए थे बिफोर द इनाग्रेशन मीन्स उद्घाटन से पहले, जो
इनागुरेशन मीन्स होता है उद्घाटन, तो जो उद्घाटन से पहले आए हुए थे उनसे मैं घिरा हुआ था। द इनागुरेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर ऑन साउथ अफ्रीकन सोल। कह रहा है कि द इनागुरेशन, यह उद्घाटन, यह समारोह, वुड बी द लार्जेस्ट, बहुत बड़ा था, गैदरिंग माने एकत्रित किया हुआ, ईवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर ऑफ ऑन साउथ अफ्रीकन सोल। कह रहा साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को एकत्रित करने का एक बहुत बड़ा एक उद्घाटन समारोह था। इससे पहले, इसके कहने का मतलब ये है बेटा कि इससे पहले इतनी भारी संख्या में साउथ अफ्रीका की धरती पे लोग एकत्रित नहीं हुए थे। द सेरेमनी टूक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। द सेरेमनीज, यह समारोह, टूक प्लेस में स्थान लिया था, अर्थात कह सकते हैं आयोजित किया गया था, इन द लवली सैंडस्टोन, एक प्यारे सैंडस्टोन एम्पी थिएटर मीन्स होता है रंगमंच, फार्म माने जो बनाया गया था, बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया क्या है? प्रिटोरिया एक स्थान का नाम है। तो कह रहा प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग के एक प्यारे सैंडस्टोन रंग मंच पे यह समारोह आयोजित किया गया था। फॉर डेकेड्स, दशकों तक, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी। दशकों तक, डेकेड्स मतलब दशक, और दशक का मतलब 10 वर्ष का समय को हम दशक बोलते हैं। तो दशकों तक दिस हैड बीन द सीट, यह सिंहासन रहा था ऑफ वाइट सुपरमेसी। वाइट सुपरमेसी को हम कह सकते हैं गोरे लोगों का, तो गोरे लोगों का दशकों तक यहाँ पे सिंहासन रहा था। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो। नाउ मीन्स अब, इट वाज द साइट मीन्स यह दृश्य था ऑफ रेनबो माने इंद्रधनुष का। अब कह रहे हैं अभी तो एक गोरों लोगों का था, लेकिन अब क्या हो गया? अब यह एक इंद्रधनुष का दृश्य, अब यह कैसा हो गया था? इंद्रधनुष के रूप में हो गया था। क्यों इंद्रधनुष कह रहा है भाई? देखिए कह रहा है कि गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। अब क्या कर रहा है बाबू कि गैदरिंग माने इकट्ठा हुए थे, आप डिफरेंट कलर माने विभिन्न रंगों के, एंड नेशंस मीन्स राष्ट्रों के, माने अलग अलग राष्ट्रों के अलग अलग रंगों के लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे फॉर द इंस्टॉलेशन माने स्थापना के लिए। इंस्टॉलेशन मीन्स होता है स्थापना, स्थापना के लिए इकट्ठा हुए थे ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। साउथ अफ्रीका मीन्स दक्षिण अफ्रीका के फर्स्ट मीन्स पहली, डेमोक्रेटिक माने प्रजातांत्रिक, माने जहाँ पे प्रजातंत्र हो, अर्थात जहाँ पे लोगों का शासन हो। तो दक्षिण अफ्रीका की प्रथम डेमोक्रेटिक अर्थात प्रथम प्रजातांत्रिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट माने जाति विहीन सरकार की। पहली बार ऐसा था कि दक्षिण अफ्रीका में प्रजातंत्र की व्यवस्था हो गई और जाति विहीन सरकार की स्थापना हो रही थी। तो वही कह रहा है कि गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर, विभिन्न कलर के लोग, विभिन्न रंग के लोग और राष्ट्र के लोग इस स्थापना के लिए दक्षिण अफ्रीका की प्रथम लोकतांत्रिक और जाति विहीन सरकार की स्थापना के लिए एकत्रित हुए थे बेटा। आगे देखते हैं, देखिए दिया है कि मंडेला बिकेम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला बिकेम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला हो गए दक्षिण अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट, मतलब जो नेल्सन मंडेला थे पहले काले राष्ट्रपति थे, कहाँ के? दक्षिण अफ्रीका के। अब उनके बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं बेटा। आप लोग देखो, अब थोड़ा सा धैर्य बना करके इसको पढ़िएगा, बहुत अच्छी चीज़ है, जानकारी की भी चीज़ें हैं, नॉलेज भी मिलेगा और प्लस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज। कह रहा नेल्सन मंडेला हैज बिकेम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, पहले काले राष्ट्रपति थे दक्षिण अफ्रीका के, आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल। कह रहा है कि 300 से अधिक शताब्दियों का,
3 शताब्दियों से अत्यधिक वाइट रूल करने के बाद, मतलब जो गोरे लोग थे वो 3 शताब्दियों से अधिक शासन करने के बाद ये प्रथम काले राष्ट्रपति बने थे। शताब्दी का मतलब 100 वर्ष का समय। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, करा मिस्टर मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एएनसी पार्टी, इनकी एक पार्टी का नाम है एएनसी। देखिए अपने यहाँ जैसे पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, एसपी पार्टी, तो वैसे ही करा कि मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस अर्थात एएनसी पार्टी ओन मिस जीत गई थी 252 ऑफ द 400 सीट, 400 सीटों में से 252 सीटें जीत गई थी इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन, और यह पहला प्रजातांत्रिक चुनाव था अब साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री, मतलब दक्षिण अफ्रीका के इतिहास के, दक्षिण अफ्रीका के इतिहास का यह पहला प्रजातांत्रिक इलेक्शन था अर्थात चुनाव था। मतलब इससे पहले वहाँ पे चुनाव नहीं होता था, ऐसे ही लोग आपस में बैठ करके अपनी कैबिनेट कर लिया करते थे, इकट्ठा कर लिया करते थे और मान लेते थे कि ये राष्ट्रपति है और ये प्रधानमंत्री है वगैरह वगैरह। द इनागुरेशन सेरेमनी टूक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया। द इनागुरेशन सेरेमनी, यह समारोह, यह उद्घाटन समारोह टूक प्लेस में स्थान लिया था इन यूनियन बिल्डिंग्स, माने यूनियन बिल्डिंग में, एम्पी थिएटर में रंगमंच पे, इन प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग के रंगमंच पे यह स्थान लिया था अर्थात आयोजित किया गया था यह समारोह। टुडे, आज, अटेंडेड माने अटेंड किया जाता है बाय द पॉलिटिशियन मीन्स, पॉलिटिशियन मीन्स क्या होता है, जो पॉलिटिक्स करते हैं, जिसको हम नेता कहते हैं, राजनेता, एंड डिग्निटरीज और गरिमामयी लोग फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, खरा संसार के चारों ओर से 140 देशों से भी अधिक, 140 देशों से भी अधिक पॉलिटिशियन आते थे और डिग्निटरीज आती थी, मतलब गणमान्य लोग आते थे और राजनेता लोग आते थे। नेवर नेवर अगेन, कभी नहीं दोबारा, विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, यह सुंदर सी भूमि एक्सपीरियंस में अनुभव करेगी द ऑपरेशन मीन्स अत्याचार का, आप वन बाय अनदर माने एक का, बाय अनदर माने दूसरे पे, करा अब कभी भी यह भूमि अत्याचार का अनुभव नहीं करेगी किसी एक का दूसरे पे, अर्थात यहाँ पे कोई भी लोग बेटा अब किसी पे अत्याचार नहीं करेगा। सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस, नेल्सन मंडेला ने अपने संबोधन में कहा, जब वो संबोधित कर रहे थे, तो जैसे चुनाव होता है हम लोगों के यहाँ, कोई भी अगर जीतता है, प्रधानमंत्री चुना जाता है, मुख्यमंत्री चुना जाता है, तो वहाँ पे कैबिनेट बैठती है, तो ये लोग अपना संबोधित करते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं। तो उसी शपथ ग्रहण समारोह में ये ऐसी बात बोल रहे हैं कि संबोधन कर रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि अब कभी भी हमारी जो ये धरती है वो एक दूसरे के द्वारा अब अत्याचार का अनुभव नहीं करेगी। देखिए, जुबिलेंट सीन ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया, करा प्रिटोरिया के गलियों में इस जुबिलेंट सीन दिख रहे थे, शानदार दृश्य दिख रहे थे। फॉलोड द सेरेमनी, जो इस समारोह का फॉलो कर रहा था, माने पीछा कर रहा था, अनुसरण कर रहा था, विथ ब्लैक में काले, व्हाइट में सफ़ेद, एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर, कह रहा है कि अब प्रिटोरिया की गलियों में इस समारोह का अनुसरण कौन कौन कर रहा था, काले लोग कर रहे थे, गोरे लोग कर रहे थे, और भी अलग अलग रंगों के लोग सेलिब्रेट कर रहे थे एक साथ। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मेन, वुमेन, चिल्ड्रेन एंड ऑल रेसेस, कह रहा कि 1 लाख से अधिक अफ्रीकन थे, अफ्रीकन मेन थे, वुमेन थे, चिल्ड्रेन थे माने बच्चे थे, एंड अब ऑल रेसेस माने सभी जातियों के लोग थे। सैंग मिस गाते थे, एंड डांस मिस क्या होता भाई, डांस मिस होता नाचना, नाचते थे विथ जॉय मिस आनंद के साथ नाचते और गाते रहते थे। अब आते हैं हम अगले पैसेज पे। देखिए अगला पैसेज हमारा है, ऑन दैट लवली एटम डे। ऑन दैट मीन्स उस दिन, लवली एटम डे माने उस सुंदर से पतझड़ के दिन,
पतझड़ का महीना रहा होगा, पतझड़ का मौसम था उस दिन। आई वॉज एकम्पनीड मनी मीन्स मैं साथ था। एक बात कौन कह रहा है? नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मैं साथ था बाई माई डाटर, अपनी पुत्री जेनानी के, मतलब इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम जेनानी था। तो कह रहे हैं कि इस दिन मैं अपनी पुत्री जेनानी के साथ था। ऑन द पोडियम मिस मंच पे, जब समारोह हो रहा था तो ये अपनी पुत्री के साथ उस मंच पर थे। पोडियम मिस होता है बेटा मंच। मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट सोन, मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट मिस पहले, सोन मिस शपथ लिए या कसम खाए, इन एज सेकेंड डिप्यूटी, द्वितीय डिप्यूटी प्रेसिडेंट। डिप्यूटी मतलब होता है कि उपराष्ट्रपति, द्वितीय उपराष्ट्रपति की शपथ लिए। कौन लिया? मिस्टर डी क्लर्क। मिस्टर डी क्लर्क पहले वो शपथ लिए, किस चीज़ की शपथ लिए? द्वितीय उपराष्ट्रपति की शपथ लिए। देन तब थाबो मबेकी वाज सोर्न इन एज फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट, तब थाबो मबेकी वाज सोर्न में शपथ लिए इन एज फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट, माने पहले उपराष्ट्रपति के रूप में। सबसे पहले कौन लिया भाई? मिस्टर डी क्लर्क लिए। फिर उसके बाद कौन ले रहा है? थाबो मबेकी ले रहे हैं। और एक किस चीज़ का ले रहे हैं भाई? प्रथम डिप्यूटी प्रेसिडेंट। डिप्यूटी मीन्स होता है मतलब उपराष्ट्रपति। वेन इट वॉज माई टर्न, जब मेरी बारी आई, मंडेला कह रहे हैं कि जब मेरी बारी आई, आई प्लेज्ड, मैंने भी कसम खाया। टू ओबे मिस आज्ञा का पालन करने के लिए, एंड अपहोल्ड मिस बंधे रहने के लिए, द कॉन्स्टिट्यूशन मिस संविधान से। कह रहे हैं कि मैंने भी इस संविधान से बने रहने की और आज्ञा की पालन करने की कस्में खाई। एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और खुद को डिवोट करने का, एक डिवोट करने का, टू द वेल बीइंग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, इनके लोगों को और रिपब्लिक माने गणराज्य को वेल बीइंग माने अच्छा करने के लिए मैंने भी एक कसम खाई। टू द असेंबल्ड माने एकत्रित हुए गेस्ट मीन्स मेहमान, टू द असेंबल्ड गेस्ट एकत्रित मेहमानों को, एंड द वाचिंग वर्ल्ड और जो संसार से देख रहे हैं उनको, आई सेड मैंने कहा। ये मंडेला कह रहे हैं कि मैं उनको कह रहा हूँ। किनको कह रहा हूँ भाई? जो मेहमान एकत्रित हुए हैं एंड संसार से देख रहे हैं उनको भी कह रहे हैं। टुडे आज, ऑल ऑफ अस हम में से सभी, बाई आवर प्रेजेंस हियर माने अपनी उपस्थिति देकर, कन्फर ग्लोरी मिस ग्लोरी को प्रदान किए हैं, माने यश को प्रदान किए हैं। कन्फर माने होता बेटा प्रदान करना। एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, और होप उम्मीद जताए हैं, टू न्यू बॉर्न लिबर्टी माने नई जन्मी हुई स्वतंत्रता की। अब ये संबोधित कर रहे हैं कि आप सभी लोग, मतलब इतने लोग अपनी उपस्थिति दे करके एक हमें ग्लोरी प्रदान किए हैं। ग्लोरी माने होता है यश, तो यश या कीर्ति कह सकते हैं। एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी, और इस नई जन्मी हुई स्वतंत्रता की एक उम्मीद को जगाए हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिसेस्टर, कर आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिसेस्टर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माने क्या होता है? असाधारण, एक असाधारण मानवीय आपदा के, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस मतलब तो अनुभव से बाहर थे। कह रहा है कि मानवीय आपदा, असाधारण मानवीय आपदा का ये जो अनुभव था, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो लंबे समय से चले आ रहा था, मस्ट बी बॉर्न, अब पैदा होना चाहिए, अ सोसाइटी मीन्स एक समाज का, अर्थात एक समाज का जन्म होना चाहिए, ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। करा कि जिसपे सभी, विच ऑल ह्यूमैनिटी जिसपे सभी मानवता, विल बी प्राउड मीन्स गर्व करे। कह रहे हैं कि अब ये जो एक असाधारण मानवीय आपदा लंबे समय से चली आ रही थी, अब क्या करने की जरूरत है? एक नए समाज को पैदा करने की जरूरत है, जन्म देने की जरूरत है। विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिसपे सभी मानवता क्या करें? गर्व करें। आगे देखते हैं बच्चों क्या दिया है कि वी हु वर आउटलाज नॉट सो लॉन्ग अगो हैव टूडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट। करा कि वी हम, हु जो वेयर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, इतने लंबे समय से बाहर किए गए थे, हम जो इतने लंबे समय से बाहर थे,
हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज। कह रहे हैं कि आज बीन गिवन मीन्स दिया जा रहा है, रेयर प्रिविलेज मीन्स एक दुर्लभ मौका, प्रिविलेज मीन्स होता है अवसर बेटा, और दुर्लभ का मतलब जो जल्दी प्राप्त न हो, तो एक दुर्लभ मौका, एक दुर्लभ अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। टू बी होस्ट मीन्स होस्ट करने का, होस्ट करना मतलब उद्घाटन करने का, उद्घाटन करने का जो हमको एक दुर्लभ मौका दिया जा रहा है। नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सोल, कर हमारी स्वयं की धरती पे, ओन सोल माने खुद की धरती पर संसार के राष्ट्र का उद्घाटन करने के लिए हमें एक दुर्लभ मौका दिया जा रहा है। We thank all our distinguished international guests of having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। अब देखो क्या कह रहा है कि वी थैंक ऑल, हम सभी को धन्यवाद करते हैं, और डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, डिस्टिंग्विश्ड को कह सकते हैं कि एक विशिष्ट, विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को, फॉर हैविंग कम टू टेक पोसेशन, जो लेने के लिए आए हैं अपने अधिकार को, पोसेशन मीन्स कह सकते हैं अधिकार, जो अपने अधिकार को लेने आए हैं, विथ द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के साथ। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो हमें इस देश को अपना समझ रहे हैं और अपना अधिकार समझ रहे हैं और अपना अधिकार को लेने के लिए आए हैं, उन सभी का हम धन्यवाद करते हैं। आफ्टर ऑल, इन सब के बाद, अ कॉमन विक्ट्री, अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमैनिटी, ह्यूमन डिग्निटी, करें इन सब के बाद एक साधारण सी जीत, फॉर जस्टिस मीन्स न्याय की, शांति की और मानव की श्रेष्ठता की, गरिमा की, करें एक जो साधारण सी जीत हुई है, किसकी जीत हुई है भाई? न्याय की जीत हुई है, शांति की जीत हुई है और मानव की डिग्निटी की जीत हुई है। और इसकी जो जीत हुई है उसके लिए भी हम क्या करते हैं? धन्यवाद देते हैं सबको। आगे चलते हैं बेटा। इस प्रकार से हम लोगों का ये पैसेज पूरा हुआ और हम अगले पैसेज में चलते हैं। बेटा आप सभी बच्चों को बार बार कह रहे हैं कि जो भी दिक्कत परेशानी होता है बेटा आप उसको दोहरा लीजिए, दोहराने से ही परेशानी आपकी खत्म होगी। और जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आपकी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। चैप्टर थोड़ा सा टफ है लेकिन आपको ध्यान से देखना है। अगले पैसेज की हम बढ़ते हैं, अगले पैसेज की ओर बढ़ते हैं बेटा। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमानिसिपेशन। वी हैव एट लास्ट, हम अंत में, अचीव्ड मीन्स प्राप्त कर लिए हैं, आवर पॉलिटिकल अपनी राजनैतिक, इमानिसिपेशन मीन्स स्वतंत्रता, अपनी राजनैतिक स्वतंत्रता को हम प्राप्त कर लिए हैं। वी प्लेज्ड आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। कह रहे हैं कि हम एक राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति कर लिए हैं और हम कसम खाते हैं, आवर सेल्फ में स्वयं से, टू लिबरेट में स्वतंत्र करने के लिए, हम स्वयं से कसम खाते हैं स्वतंत्र करने के लिए, ऑल आवर पीपल अपने सभी लोगों को, फ्रॉम द कॉन्टिन्यूमस जो लगातार, बॉन्डेज मीन्स बंधन से, अब पॉवर्टी मीन्स गरीबी के जो लगातार बंधन थे, डिप्रीवेशन मीन्स अभाव था, सफरिंग मीन्स पीड़ा थी, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन चाहे लिंग की अथवा अदर डिस्क्रिमिनेशन मीन्स दूसरे भेदभाव की, चाहे लिंग अथवा दूसरे भेदभाव की जो पीड़ा थी, अभाव था, गरीबी का बॉन्डेज था, उससे हम स्वतंत्र कराने की स्वयं कसम खाते हैं। ये ऐसी बात मंडेला अपने देशवासियों के बीच कह रहे हैं। आगे देखते हैं बेटा। नेवर, नेवर एंड नेवर अगेन, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, अर्थात इनकी कहने का मतलब है कभी नहीं, अगेन दोबारा, शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल, आगे क्या दिया भाई, अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, करा अब कभी नहीं दोबारा यह सुंदर सी भूमि, दिस ब्यूटीफुल लैंड, यह सुंदर सी भूमि, विल अगेन एक्सपीरियंस कभी अनुभव करेगी, द ऑपरेशन मीन्स अत्याचार का, आप वन बाय अनदर मीन्स एक दूसरे का, वन बाय अनदर माने एक का दूसरे के द्वारा,
एक का दूसरे के द्वारा कभी भी अब ये अत्याचार का अनुभव यह भूमि नहीं करेगी। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। अब आगे मंडेला कह रहे हैं कि द सन शैल नेवर सेट, सूर्य कभी नहीं अस्त होगा, सो ग्लोरियस, इतना शानदार, ह्यूमन अचीवमेंट मीन्स मानवीय सफलता का, जो मानव ने ये सफलता प्राप्त कर ली है। मानव का मतलब कौन? वही उनकी जो है प्रजा, कह रहे हैं कि जो दक्षिण अफ्रीका के लोग हैं इतनी शानदार स्वतंत्रता प्राप्त किए हैं, उनका अस्त अब कभी नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेजिन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। इस लेट फ्रीडम रेजिन, रेजिन भी होता है बेटा क्षेत्र या राज्य कह सकते हैं, इस राज्य को स्वतंत्र रहने दो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, गॉड ब्लेस अफ्रीका, ऐसा वो आशीर्वाद दे रहे हैं कि अफ्रीका को भगवान का आशीर्वाद हो, अर्थात गॉड ब्लेस अफ्रीका। तो अब हम लोग चलते हैं बेटा अगले पैसेज पे। देखिए अगला पैसेज दिया है कि अ फ्यू मोमेंट लेटर वी ऑल लिफ्टेड अवर आइज इन अ वे एज अ स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट। अ फ्यू मोमेंट लेटर मीन्स कुछ ही क्षण बाद, वी ऑल लिफ्टेड मीन्स हम सभी उठाए, अवर आइज मीन्स अपने आँखों को, इन अवे मीन्स भय में, करें कि थोड़े ही समय बाद हम सभी अपनी आँखों को एक भय में उठाए। एज अ स्पेक्टिकुलर, स्पेक्टिकुलर मीन्स क्या होता है बेटा? असाधारण। एरे मीन्स क्या होता है? एरे मीन्स कह सकते हैं सजा करके रखना। आप साउथ अफ्रीकन जेट में, साउथ अफ्रीकन जेट को, साउथ अफ्रीकन जेट को एक असाधारण तरीके से सजा के रखा गया था। देखिए कह रहे हैं कि जब हम लोग समारोह में बैठे थे तो अ फ्यू मोमेंट लेटर मीन्स कुछ ही क्षण बाद हम सभी ने अपनी आंखों को उठाया और एक भय में उठाया, हम लोगों ने डर से उठाया। अब क्यों डर से उठाया? क्योंकि देखो क्या हुआ कि जहाँ इन लोगों का समारोह चल रहा था उसके ऊपर से जेट गुजरने लगी, अर्थात जहाज आने लगी। तो अचानक जब इन लोगों ने इस चीज़ को देखा तो वो लोग डर गए। तो वही करें कि डर में हम लोगों ने आंखों को उठाया तो क्या क्या चीज़ देखे कि जो साउथ अफ्रीकन की जेट थी, दक्षिण अफ्रीका की जेट थी, वो असाधारण तरीके से सजा के रखी गई थी। हेलीकॉप्टर्स और हेलीकॉप्टर्स को भी, एंड ट्रूप कैरियर्स, ट्रूप कैरियर्स में क्या होता है? लड़ाकू विमान को, लड़ाकू विमान को, हेलीकॉप्टर को, अफ्रीकन जेट को सजा के रखा गया था। रोर इन परफेक्ट फॉर्मेशन, रोड मीन्स दहाड़ रहा था, इन परफेक्ट फॉर्मेशन मीन्स एक परफेक्ट मीन्स पूर्ण, फॉर्मेशन मीन्स नज़ारा या प्रदर्शन कह सकते हैं, एक पूर्ण प्रदर्शन कर रहा था, एक शानदार प्रदर्शन कर रहा था ओवर द यूनियन बिल्डिंग मीन्स यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। क्या? यूनियन बिल्डिंग के ऊपर कौन कौन भाई? हेलीकॉप्टर, अफ्रीकन जेट और जो ट्रूप कैरियर हैं वो क्या कर रहे थे? दहाड़ रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रेसिजन, कर इट वॉज नॉट ओनली, यह केवल नहीं था, अ डिस्प्ले माने एक प्रदर्शन, ऑफ पिन पॉइंट, पिन पॉइंट मीन्स क्या होता है भाई? एकदम सही सही। अब प्रेसिजन मीन्स तालमेल, करा सिर्फ यह एक सही सही तालमेल का प्रदर्शन नहीं था। एंड मिलिट्री फोर्स, और मिलिट्री की फोर्स का मतलब मिलिट्री फोर्स और मिलिट्री फोर्स का यह एकदम सही तालमेल का प्रदर्शन नहीं था, बट डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी, मिलिट्री की लॉयल्टी मीन्स क्या होता है? लॉयल्टी मीन्स निष्ठा। तो मिलिट्री की निष्ठा की प्रजातंत्र का, टू अ डेमोक्रेसी मीन्स प्रजातंत्र का एक संकेत था। यह डिमोन्स्ट्रेशन मीन्स क्या कह सकते हैं? एक संकेत था ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, माने मिलिट्री की निष्ठा की प्रजातंत्र का यह एक संकेत था। टू अ न्यू गवर्नमेंट, एक नई सरकार, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, कर एकदम जो स्वतंत्र और उचित रूप से चुनी गई थी। फ्रीली मीन्स बेटा स्वतंत्र रूप से, और फेयरली माने उचित रूप से, जो फ्रीली एंड फेयरली चुनी गई थी। ओनली मोमेंट बिफोर, ओनली मोमेंट बिफोर माने कुछ ही क्षण पहले, केवल थोड़े समय पहले, द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, द हाईएस्ट जनरल माने उच्च जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, डिफेंस फोर्स के माने सुरक्षा बल के, एंड पुलिस और पुलिस के, साउथ अफ्रीका के सुरक्षा बल और पुलिस के सर्वोच्च जनरल, दियर चेस्ट्स जिनके छाती
बेडक्ट मिस होता है बेटा सजा होना, बेडक्ट मिस सजे हुए थे, विथ रिबन्स मिस रिबन से, एंड मेडल मिस मेडल से। कह रहे हैं कि अभी कुछ ही क्षण पहले साउथ अफ्रीका के जो सुरक्षा बल और पुलिस के जो उच्च पदाधिकारी थे, उच्च जनरल अधिकारी थे, उनके चेस्ट सजे हुए थे रिबन और मेडल से। फ्रॉम डेज गॉन बाई, मेडल फ्रॉम डेज गॉन बाई सल्यूटेड मी। कह रहा है कि फ्रॉम डेज गॉन मिस यहीं से गुजरे हैं, फ्रॉम मिस से डेज मिस दिन, गॉन मिस गए हुए हैं, और सल्यूटेड मी मुझे सल्यूट करते हुए, मुझे सल्यूट करते हुए गए हुए हैं। एंड प्लेज दियर लॉयल्टी, और अपनी लॉयल्टी की, अपनी निष्ठा की क्या कर रहे थे बेटा, कसम खा रहे थे। अभी ये लोग किनको कह रहा है, साउथ अफ्रीका के डिफेंस फोर्स और जो पुलिस थी वो क्या थी, इनको सल्यूट करते हुए अभी कुछ समय पहले ही गई थी। इट वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट। अब ये कह रहे हैं कि आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, मैं भूला नहीं हूँ, अनमाइंडफुल मतलब ना भूल जाना, तो मैं भूला नहीं हूँ आप द फैक्ट मिस उस सच को, दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, जो अत्यधिक समय पहले नहीं, दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, ये मुझे सल्यूट नहीं कर रहे थे किंतु अरेस्ट कर रहे थे। देखो क्या कर रहे हैं कि कुछ समय पहले हमको अभी सल्यूट नहीं कर रहे थे, ये हमें कुछ ही वर्षों पहले ये हमें सल्यूट नहीं कर रहे थे, ये अरेस्ट कर रहे थे। जब ये लड़ाई लड़ रहे थे तो यही सब अधिकारी जो है इनको लड़ाई के समय अरेस्ट कर रहे थे, बट आज जब ये राष्ट्रपति बन गए हैं तो इनको क्या किया जा रहा है, सल्यूट किया जा रहा है। फाइनली अ चेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स। देखो चेवरन में से यहाँ पे दिया हुआ है कि भी आकार का पैटर्न दिया हुआ है, तो अंत में एक भी आकार के पैटर्न से इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक। इम्पाला जेट का नाम है, उनकी जहाज़ों का नाम है इम्पाला। इम्पाला जेट लेफ्ट स्मोक धुआं छोड़ती है, अ ट्रेल ऑफ द ब्लैक मिस, काला लाल हरा ब्लू एंड गोल्ड ऑफ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। करा कि नए दक्षिण अफ्रीका के झंडे, नए दक्षिण अफ्रीका के झंडे से, झंडे की तरह ये क्या कर रहे हैं, काला लाल हरा नीला स्मोक मिस धुआं छोड़ रहे हैं। कौन, इम्पाला जेट्स। इस प्रकार से ये भी पैसेज हम लोगों का कंप्लीट हुआ बेटा। देखो आपको बोर नहीं होना है, वीडियो में अंत तक बने रहना है। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए बेटा आप बिल्कुल घबराइए नहीं, चाहे एक ही बार में चाहे तो 2 बार में, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा। आते हैं अगले पैसेज पे। अगला पैसेज क्या दिया हुआ है, द डे वाज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम एंड द विजन। कह रहा है कि द डे वाज सिम्बलाइज्ड, यह दिन सिम्बलाइज्ड मीन्स प्रतीक था, फॉर मी मीन्स मेरे लिए, बाय द प्लेइंग मीन्स बजाकर, ऑफ आवर टू नेशनल एंथम हमारे 2 राष्ट्रगानों को, एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग नकोसी सिकलेल आई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम। कह रहा है कि द डे वाज सिम्बलाइज्ड, यह दिन हमारे लिए क्या था, प्रतीक था, एक सिंबल था, बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम हमारे 2 राष्ट्रगानों को बजाकर, एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, जो गोरे लोगों का विजन था, दृश्य था, सिंगिंग मीन्स गा रहे थे, नकोई सिकलेल आई अफ्रीका, जो उनका गान था वो क्या था बेटा, नकोई सिकलेल आई अफ्रीका था। जैसे हम लोगों का नहीं गान है तो जनगण मन कहते हैं, तो वैसे ही इनका जो गान है उनको नकोसी सिकलेल आई अफ्रीका कह रहे हैं। एंड ब्लैक सिंगिंग, और जो काले लोग हैं वो क्या गा रहे हैं, डाई स्टेम। ये 2 लोगों का अलग अलग है, गोरे लोगों का नकोई सिकलेल आई अफ्रीका है और काले लोगों का डाई स्टेम है। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, कह रहा है कि जो पुराना गान था आप रिपब्लिक माने उस गणराज्य का, उस गणराज्य का जो पुराना गान था वो काले लोग गा रहे थे। ऑल दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स, यद्यपि उस दिन नाइदर ग्रुप मीन्स कोई भी ग्रुप न्यू मीन्स नहीं जानता था, नाइदर मीन्स नहीं जानता था, द लिरिक्स मीन्स लय को,
ऑफ द एंथमिस, गान की लय को कोई भी ग्रुप नहीं जानता था। मतलब जो गोरे लोग थे वो काले लोगों के गान को नहीं जानते थे, जो काले लोग थे वो गोरे लोगों के गान को नहीं जान रहे थे। दे वंस डिस्पाइज्ड, अब ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि वे एक बार डिस्पाइज्ड मीन्स नफरत करते थे। दे वुड सीन नो द वर्ड्स बाय हार्ट, दे वुड सीन वे शीघ्र ही जान जाएंगे, जान जाएंगे द वर्ड्स में शब्दों को, बाय हार्ट मीन्स दिलों से। कह रहे हैं कि अब यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, अब जल्द ही ये लोग एक दूसरे की गान को जान जाएंगे।